हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गिम्प के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको गिम्प में प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। गिम्प एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग प्रोग्राम है जिसे हम फोटोशॉप की जगह पर यूज करते हैं। गिम्प में कोई भी फोटो ओपन करते वक्त एक डायलॉग बॉक्स आता है जो फोटो का कलर प्रोफाइल चेंज करने की बात करता है। गिम्प की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे कन्वर्ट करना रिकमेंड किया गया है। आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसे एज इट इज भी रख सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को फ्यूचर में ना देखने के लिए डोंट आस्क मी अगेन पे टिक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि गिम्प में सिलेक्शन टूल्स कैसे वर्क करते हैं और लेयर्स कैसे वर्क करते हैं। लेयर्स में ही एक पार्ट अल्फा चैनल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए हमें एक सेकंड फोटो एज ए लेयर ओपन करनी होगी। लेयर ओपन होने के बाद इसमें अगर मैं इसका कोई भी पार्ट सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं तो जो डिलीटेड पार्ट है वहां पर एक वाइट बैकग्राउंड आ जाता है। ये इसलिए क्योंकि इस लेयर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और हमें फर्स्ट इमेज इसके वाइट की जगह पर दिखे तो इसके लिए हमें इस लेयर पर राइट क्लिक करके ऐड अल्फा चैनल करना होता है। ऐड अल्फा चैनल करने पर अगर हम सिलेक्ट करें और डिलीट करें तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गिम्प में प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मिंग टूल्स के बारे में। फर्स्ट टूल जो है वो है क्रॉप टूल। फोटो को क्रॉप करने के लिए इसे हम यूज करेंगे। इसके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो अगर आपको फोटो क्रॉप करनी है तो सिंपली आपको राइट क्लिक करके इसे ड्रैग करना होता है। जो फ्रेम आपका बनता है उस पर आप इंटर करते हैं तो वो पार्ट आपका क्रॉप हो जाता है। अगेन जो हम ये बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं इसका हम एस्पेक्ट रेशियो फिक्स रख सकते हैं और इसको 1:1 या 2:1 की रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है करंट लेयर ओनली। करंट लेयर ओनली को क्लिक करने पर जो एक्टिव लेयर है केवल उसी का पार्ट क्रॉप होता है। इंटर, तो ये पार्ट इसका क्रॉप हो गया। और अगर हम इसे अनटिक कर दें और सिलेक्ट करें तो अब जो क्रॉप होगा पार्ट वो सारी लेयर्स में से होगा। अगर हम इसकी फर्स्ट इमेज में क्रॉप टूल का यूज करें तो क्रॉप करने पर जो फ्रेम साइज है वो कंप्लीट वही रहता है बट ये फोटो इतनी क्रॉप हो जाती है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये भी क्रॉप हो जाए और फ्रेम साइज हमारा जो क्रॉपिंग साइज है उसके इक्वल हो जाए तो उसके लिए हमें करना होता है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। तो इसे चेक करने के बाद अगर हम क्रॉप करेंगे तो जो फ्रेम साइज है वो कम्प्लीटली क्रॉप साइज के इक्वल आ जाए। हाईलाइट से हम ये देख सकते हैं कि जो आउटर रीजन है वो कैसा शो हो। अगर हम इसे 100 कर देंगे तो ब्लैक शो होगा, अगर इसे हम 0 कर देंगे तो केवल बॉक्स शो होगा और टोटली ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसे मिड में रखना बेटर है जिससे हमें दोनों का आइडिया आता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल। यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल हमको सेवरल कंट्रोल्स देता है जिससे हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए एक्टिव लेयर पे क्लिक करके इमेज पर क्लिक करते हैं जिससे यहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम इमेज के आउटसाइड कहीं पे भी राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो ये रोटेट होता है। अगर हम इसके स्क्वायर बॉक्सेस पे क्लिक करके इसे ड्रैग करते हैं तो इसका साइज इंक्रीज होता है। अगर हम इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट स्मॉल बॉक्सेस पे क्लिक करके इसे ड्रैग करें तो ये आपका डिफॉर्म होता है। पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए ये काफी यूजफुल है। रिसेट करने से कंप्लीटली स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा। इसके अलावा जो व्हाइट बॉक्सेस हैं, व्हाइट बॉक्सेस पर अगर हम क्लिक करके इसे ड्रैग करें तो ये शेयर होता है। अपने रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम इसमें ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते हैं जिससे ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट अभी भी यहाँ पर एक फ्लोटिंग सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है और इसे इसमें फिक्स करने के लिए यानी इसे अप्लाई करने के इसमें राइट क्लिक करके इस पर एंकर लेयर पे क्लिक करना होता है जिससे ये आपका इस पर अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक
वाइट आपका जो बैकग्राउंड है वो आ जाता है। इससे हटाने के लिए आप स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले इस लेयर पर अल्फा चैनल ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस पर जो वाइट पार्ट है वो आपका बैकग्राउंड का नहीं आएगा और वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगेन अप्लाई करने के लिए इसमें हमें एंकर लेयर करना होता है। अब ये इमेज ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग टूल है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल इमेज को रोटेट करने के लिए यूज होता है। इसमें इमेज के आउटसाइड राइट क्लिक करके अगर इसमें ड्रैग करें तो ये रोटेट होता है। रोटेशन का हम सेंटर चेंज कर सकते हैं। सेंटर पार्ट पर जो आप प्लस का साइन और ये सर्कुलर साइन देख रहे हैं, इसको अगर हम किसी कॉर्नर पर पुट कर दें तो अब जो रोटेशन होगा वो इस पॉइंट के अराउंड होगा। रोटेशन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इसे रोटेट करके रोटेट और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। अगेन फ्लोटिंग ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ पर है तो इसे हम एंकर लेयर कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है स्केल टूल। फोटो का साइज चेंज करने के लिए हम स्केल टूल का यूज़ करते हैं। इसे हम फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में भी इंक्रीज कर सकते हैं, कीप एस्पेक्ट रेशियो, एंड इसे फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में इंक्रीज होगा। और इसे हम अनटिक करेंगे तो आप इसे मैनुअली किसी भी साइज में चेंज इसका साइज कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल अप्लाई करने से सिंपली स्केल हम अप्लाई करेंगे और ये उस साइज का हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है शेयर टूल। शेयर टूल इमेज को डिफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे शेयरिंग अप्लाई करने से सिंपली अगेन शेयर को हम क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, देन एंकर ले। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है फ्लिप टूल। फ्लिप टूल इमेज को फ्लिप करने के लिए, इसे अप्लाई करने के लिए सिंपली आप एक्टिव लेयर की फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली अप्लाई हो जाएगा। इसे आप हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं और वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है जो कि है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल एंड 3D ट्रांसफॉर्म टूल इमेज का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए यूज होते हैं। इमेज पे क्लिक करके अगर हम इसका कॉर्नर्स को हम मूव करें, इसका पर्सपेक्टिव हम इसका चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा 3D ट्रांसफॉर्म टूल है, 3D ट्रांसफॉर्म टूल भी सेम करता है बट थोड़ा ऑटोमेटिक है। और इसे हम अगर राइट क्लिक करके ड्रैग करें तो ये सिंपली इस टाइप से पर्सपेक्टिव चेंज करता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है हैंडल ट्रांसफॉर्म टूल। हैंडल ट्रांसफॉर्म टूल में हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए फर्स्ट हमें इमेज में एक किसी भी पॉइंट पर क्लिक करना होता है एंड देन एक हम वहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ आ जाता है। देन हम किसी सेकंड पॉइंट क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ जाता है एंड देन हम इसे अगर सेकंड पॉइंट को राइट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये इसका साइज और रोटेशन दोनों एक साथ पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम इसमें थर्ड पॉइंट पर क्लिक करें तो हमें एक और पॉइंट मिल जाता है। अब हम इन 3 पॉइंट्स के अराउंड इस इमेज को ड्रैग एंड डिफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग टूल है वो है रैप ट्रांसफॉर्मेशन। रैप ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल इमेज को डिफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अगर राइट क्लिक करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो इस टाइप से इमेज डिफॉर्म हो जाती है। कई जगह पर ये यूज़फुल हो सकता है जहाँ पर हमें डिटेलिंग्स थोड़ा हाइड करनी है, जहाँ पर हम 2 इमेज को मर्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है जो कि लास्ट ट्रांसफॉर्मिंग टूल है वो है केज ट्रांसफॉर्म। केज ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने पर इसके 3 स्टेप्स यहाँ पे शो होते हैं। क्रिएट और एडजस्ट द केज, डिफॉर्म द केज एंड फिल द ओरिजिन पोजीशन। तो फर्स्ट हमें एक केज क्रिएट करना होता है अपने सब्जेक्ट के अराउंड। जैसे कि फर्स्ट इमेज में हम इस बर्ड को डिफॉर्म करना चाहते हैं, इसके लिए हमें इसके अराउंड एक केज ड्रॉ करनी होगी, जिसके लिए हमें सिंपली एक राइट क्लिक करके इसके अराउंड इस टाइप का बाउंड्री बनानी होगी। ये ज़्यादा साफ ना भी हो तब भी चल जाएगा, बट जितनी साफनेस इसमें हो, जितना एग्जैक्ट ये हो उतना बेटर। केज को क्लोज करने के लिए सिंपली आप इसके स्टार्टिंग सर्कल पर क्लिक कर देंगे, जिससे
क्लोज हो जाएगा। अब जो केज ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन पे आ जाता है, यानी डिफॉर्म द केज। डिफॉर्म द केज से अब हम इस सब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी टेल अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके इस सर्कल को राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसके जो टेल है और साथ ही बर्ड भी कुछ डिफॉर्म होगी, तो इसे हम लिमिट में डिफॉर्म कर सकते हैं।